The story of Hakim Sheikh. So, in the last video, we discussed about the healthcare in India, and there we discussed this table. And on the left hand side, we see some positive points of India, and on the right hand side, we discuss some negative points that are there in Indian healthcare system. So, from the last video, we came to know that there is a paradox that India has very good medical facilities. India has the largest number of medical colleges कि इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। इंडिया बहुत ज्यादा मात्रा में डॉक्टर्स बनाकर निकालता है और बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो इंडिया बनाता है। बहुत अच्छी मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट है, बट फिर भी ये सभी चीजें होने के बावजूद इंडिया के में जो लोग हैं उनको हम अभी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। तो फिर भी जो हमारे लोग हैं, मेनली जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब जनता है, उसको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। तो इसी चीज के कंटिन्यूएशन में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो पहली है हकीम शेख की और दूसरी वाली जो स्टोरी है वो दो स्कूल के बच्चों की है। तो ये दोनों स्टोरी से हम और डिटेल में जानेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है इंडिया में। अब क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर, तो इसीलिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे रहेगा कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपने हॉस्पिटल्स को मेंटेन कर रही है, क्या कमियां हैं उसमें। सो हकीम शेख जो है वो एक मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का। तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल लेबरर्स की वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन है PVKMS और इसका ही एक मेंबर है हकीम शेख। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स की है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स मतलब कि जो कि खेतों में काम करते हैं, जो खेतों में मजदूर होते हैं, वो होते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो हकीम शेख क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इसका मतलब वो भी एक एग्रीकल्चरल लेबरर था। तो 1992 में क्या हुआ, एक दिन जो हकीम शेख है वो चलती ट्रेन से गिर गया एक्सीडेंटली। और अब क्योंकि चलती ट्रेन से गिरा है तो बहुत ही ज्यादा उसको चोट लगी होगी। तो हकीम शेख के सर में हेड इंजरीज, मतलब उसको बहुत ज्यादा हुई। उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत थी। मतलब कि जितना जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिल सके उतना जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, क्योंकि जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा सीरियस थी। तो हकीम शेख को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया कोलकाता में, बट उसको वहां पे एडमिट नहीं किया गया। क्या कहकर कि भाई हमारे पास स्पेयर बेड नहीं है, हमारे पास खाली बेड नहीं है, तो इसलिए हम आपको एडमिट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो हकीम शेख है वो दूसरे हॉस्पिटल में गया, उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पे भी उसको एडमिट करने से मना कर दिया, ये कहकर कि आपके ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से हकीम शेख को 14 घंटे उसी हालत में बिताने पड़े और उसको 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया और आखिरकार क्या हुआ, उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पे उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो मतलब कि आप देख सकते हो कि हकीम शेख को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कि पहली बात तो उसका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया कि चलती ट्रेन से वो गिर गया, उसको बहुत ज्यादा इंजरीज हुई। अब ऐसे इंजरी में बहुत ही इमरजेंसी में उसको ले जाने की जरूरत थी हॉस्पिटल, और जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर भी गए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तरह तरह के बहाने बनाए, तरह तरह के एक्सक्यूजेस दिए कि भाई हम यहाँ पे आपको एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और 14 घंटे कम नहीं होते, इतने 1 घंटे में भी किसी की जान जा सकती है। और हकीम शेख ने 14 घंटे बिताए उसी कंडीशन में और आखिरकार थक के हार के उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहां पे उसको उसका ट्रीटमेंट मिला। बट जो ट्रीटमेंट था वो काफी ज्यादा महंगा था। हकीम शेख को काफी सारे पैसे मतलब लगाने पड़े अपने ट्रीटमेंट पे। अब इस पूरी कंडीशन से गुस्सा होकर, नाराज होकर हकीम शेख ने और PVKMS ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का एटीट्यूड था वो बहुत ही ज्यादा खराब था कि किसी कोई बंदे को इमरजेंसी की जरूरत है, उसका इमरजेंसी में ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग भाई स्पेयर बेड नहीं है इस तरह के बहाने बनाकर, इस तरीके से एक्सक्यूजेस देकर आप किसी को एडमिट नहीं कर रहे, उसको इलाज नहीं करा रहे। तो ये सबसे गुस्सा होकर हकीम शेख एंड PVKMS ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब हम दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। कि क्योर की मतलब कि इलाज की क्या कीमत है, क्या कॉस्ट है। तो अमन एंड रंजन जो है दो गुड फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। अब रंजन जो है वो एक अच्छी फैमिली से आता है, थोड़े अमीर घराने से आता है।
बट वहीं अमन जो है उसके पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं है फाइनेंशियली, उसकी जो फैमिली है वो थोड़ी वीक है फाइनेंशियली। वो लोग अपना घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से चलाते हैं। तो इनकी स्टोरी कुछ कन्वर्सेशन में दी हुई है। सो रंजन जो है वो अमन को कहता है, अमन यहाँ से बस से उतर उतर रहा है तो वो कह रहा है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बिन। तो वो कह रहा है कि अच्छा लगा अमन तुम्हें वापस देखकर, तुम कैसे हो तुम, ठीक है। सो अमन जो है वो बताता है कि मुझे वायरल फीवर था और इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो फिर रंजन क्या कहता है, अच्छा मुझे भी सेम, मुझे भी वायरल फीवर था, मैं भी अभी मंडे को ही स्कूल वापस आया हूँ और मेरे डैडी जो है, मेरे फादर जो है, वो भी मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। एक नए हॉस्पिटल में, एक नया हॉस्पिटल खुला है किंग्स वे में, तो वहां पे मेरे डैडी जो है मुझे लेकर गए थे एंड इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो रंजन को अपनी जो ट्रिप है टू द हॉस्पिटल वो बड़ी ही एक्साइटिंग लगी कि बड़ा मजा आया, एक नए हॉस्पिटल में गए। फिर आगे वो उस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता है कि उसको कितना मजा आया वहां पे। द बिल्डिंग लुक सो पॉश, की जो बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा पॉश लग रही थी, एकदम अच्छी खासी लग रही थी। पहले तो मुझे देख के ऐसा लगा जैसे कि कोई 5 स्टार होटल हो। फिर डैडी ने बताया क्योंकि ऐसा इसलिए लग रहा है, ये एक 5 स्टार होटल की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसमें बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज हैं, इसमें जो फैसिलिटीज हैं वो बेस्ट है। फिर आगे वो बताते हैं कि जैसे ही हम हॉस्पिटल में घुसे तो रिसेप्शन पर ही हमें हमसे 500 रुपए जो है वो फीस चार्ज कर ली गई थी। मतलब अभी तक हम डॉक्टर से मिले भी नहीं थे, उससे पहले ही हमसे 500 रुपए जो है वो चार्ज कर लिए गए थे। और फिर वो बताता है कि वहां पे एक अच्छा म्यूजिक चल रहा था और सब कुछ जो है वो बहुत ही क्लीन था, शाइनी था। मतलब जो पूरा हॉस्पिटल है वो काफी अच्छा था, एकदम क्लीन था। वहां पे हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था ताकि जो भी लोग आए उनको अच्छा लगे, उनका माइंड जो है वो अच्छा रहे। फिर डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए उसको बोला, बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। तो वो बताते कि डॉक्टर ने थोड़े टेस्ट कराने के लिए बोले और सभी लोग जो है वहां पे बहुत ही फ्रेंडली थे, सभी लोग काफी अच्छे से, काफी प्यार से बात कर रहे थे। और जिस लेडी ने मेरा ब्लड टेस्ट लिया वो, उसने मुझे काफी सारे जोक्स सुनाए और मेरे को बातों ही बातों में पता भी नहीं चला उसने मेरा ब्लड जो है वो कब ले लिया, मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। तो इस तरीके से वहां पे जो लेडी थी उसने बातों ही बातों में रंजन का ब्लड भी ले लिया और उसे पता भी नहीं चला। फिर रंजन बताता है कि जैसे ही ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आया वैसे ही हम वापस से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखी और उसने बोला कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा वायरल फीवर है। और उसने काफी सारी मेडिसिन और रेस्ट करने को कहा कि ये सारी मेडिसिन ले लेना और थोड़ा रेस्ट भी करना। तो यहाँ पे वही बात करते हुए दिखाया जा रहा है कि एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day। तो यहाँ पे उसको दवाइयों के बारे में बताया जा रहा है कि ये वाली दवाई तब लेना, ये है वो है, तो दवाइयों के बारे में उसको बताया जा रहा है। और यहाँ पे रंजन जो है वो सब कुछ बड़ा ही इंजॉय कर रहा था, उसे कुछ भी बेकार नहीं लग रहा था क्योंकि सब कुछ जो है वो बड़ा ही फ्रेंडली सा था। सारा जो माहौल है वो काफी अच्छा था। तो वो रंजन जो है वो कहता है, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, व्हिच हॉस्पिटल डिड यू गो टू। तो वो बोलता है रंजन कि मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए ना मरा जा रहा था, मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना था, बट तुम अपने बारे में बताओ, तुम किस हॉस्पिटल में गए। तो फिर अमन बताता है कि हाँ गया तो मैं भी था, बट मेरा जो हॉस्पिटल था जहां पे मैं गया था वो तुम्हारे हॉस्पिटल जितना अच्छा नहीं था। सबसे पहले तो जो मेरे अब्बा हैं, जो मेरे फादर हैं, वो मुझे हॉस्पिटल ले जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। बट फिर भी क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, फिर भी जो मेरे अब्बा हैं वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तो हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो रंजन है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और जो अमन है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। अब आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन को ऑब्जर्व करना है। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। तो जो अमन है उसको एक लंबी सी लाइन में, लंबी सी कतार में वेट करना पड़ा ओपीडी काउंटर के आगे। और जो अमन है उसे बहुत ही ज्यादा थकावट सी महसूस हो रही थी क्योंकि वो बीमार था, उसे वायरल फीवर था। तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा देर तक खड़ा रह सके। तो इसीलिए वो अपने अब्बा पर इस तरीके से लीन होकर अब्बा के सहारे वो पूरे टाइम उस लाइन में खड़ा रहा। और जब हमारी टर्न आई तो अमन बताते हैं कि जब उसकी टर्म आई उसकी टर्न, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने सब कुछ उसको एग्जामिन किया और उसको एक ब्लड टेस्ट के लिए बोला कि तुम अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए अमन को दूसरे लाइन में खड़ा होना था, वो भी एक बहुत ही लंबी सी लाइन थी और चारों तरफ भीड़ हो रखी थी। लोग जो है वो बहुत ज्यादा थे। जो ब्लड टेस्ट का रूम था वहां पे भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब मेरे ब्लड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आया 3 दिन बाद, अमन ये बताता है। और 3 दिन बाद उसको वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब आप यहाँ देखो कि रंजन के केस में क्या था कि ब्लड टेस्ट लिया, तुरंत तुरंत उसका रिजल्ट आया, फिर से उसने डॉक्टर को दिखा दिया।
बट जो अमन है उसके केस में क्या हो रहा है कि 3 दिन बाद जो है उसकी रिजल्ट आए ब्लड टेस्ट के, और फिर से उसे उतनी ही लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा होगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें एक नया डॉक्टर मिला, देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। अब क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई एक पेशेंट को पहले दिन किसी और ने देखा, फिर दूसरे दिन अगर कोई और डॉक्टर देखेगा तो उसको पूरी उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि भाई पिछले डॉक्टर ने ये एग्जामिन किया था, ये दवाई दी थी, ये ब्लड टेस्ट करवाया था। तो इस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो मन बताता है कि जब मैं 3 दिन वहां गया तो एक नया डॉक्टर था। तो वहां पे जो डॉक्टर है वो क्या बोलता है, शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज। तो वो बोलता है कि अरे जल्दी जल्दी करो, मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ, इसके टेस्ट रिजल्ट दिखाओ, थोड़ा जल्दी करो ये सब। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कितना जल्दी जल्दी का माहौल है, और यहाँ पे कोई भी पेशेंस वाली फ्रेंडली वाली आपको जो माहौल है वो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। तो फिर डॉक्टर है वो रिपोर्ट देखती है उसकी ब्लड टेस्ट की, और फिर वो बोलती है कि इतना भी कुछ ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं लग रही है, इसको एक वायरल फीवर है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन की जरूरत है। मतलब इसको ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, इसको वायरल फीवर है, और क्या करना है, सिर्फ एक फीवर मतलब बुखार उतारने की एक दवाई देनी है। वहीं अगर आप वापस से इसको पढ़ोगे तो जो रंजन के डॉक्टर हैं उसने उसको क्या क्या बोला था, पिंक पिल पीने बोली थी कि ये पिंक पिल्स हैं, पिंक पिंक दवाइयां दी, गोलियां दी उसको, कुछ व्हाइट टैबलेट दी, और फिर एक सिरप भी दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसको इतनी सारी दवाइयां दी। वहीं जो अमन के डॉक्टर थे उसने क्या बोला कि कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बुखार उतारने की दवाई आपको लेनी है। सो रंजन बोलता है माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मेनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। तो रंजन बोलता है कि मेरा जो हॉस्पिटल था वो काफी अच्छा था, और बट उन्होंने ना मुझे बहुत ज्यादा दवाइयां दी, कि उसको अलग अलग दवाइयां, जैसे कि अभी पढ़ा हमने कि डॉक्टर ने उसको काफी सारी दवाइयां दी। बट वो कहता है कि होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, कि ये जो पूरा सिस्टम था, मेरा जो इलाज हुआ उसमें पैसा काफी ज्यादा लग गया। कि जैसे हमने देखा कि भाई एंट्री होने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले ही 500 रुपए की जो है रिसेप्शन पे उन्हें फी देनी पड़ी। फिर यहाँ पे अमन जो है वो बताता है ओह माय ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। तो अमन का जो ट्रीटमेंट है उसमें उतना ज्यादा पैसा नहीं लगा। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर पैसे की ही बात करें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो थोड़े महंगे होते हैं, उसमें पैसा ज्यादा लगता है। तो डेफिनेटली जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना। तो उनके लिए एकमात्र ऑप्शन क्या बचता है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते ही इसलिए हैं, बने ही इसलिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जनता को सर्व कर सके। तो वहां पे जो कॉस्ट रहती है वो बहुत ही मिनिमल रहती है, बहुत ही कम फीस रहती है। अब यहाँ पे फीस तो कम रहती है, बट कंडीशंस हमने देखा कि रंजन का जो हॉस्पिटल था वो काफी अच्छा था, सब कुछ एकदम क्लीन, कोई भीड़ भाड़ नहीं। वो अंदर घुसे, उन्होंने 500 रुपए दिए रिसेप्शन पर, वो डॉक्टर से मिलने गए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट बोला, तुरंत तुरंत रिजल्ट आ गया, डॉक्टर ने दिखाया, दवाई दी, और वो फिर अपने घर आ गया। बट वही अमन की क्या हालत थी, इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी अच्छे से बात नहीं कर रहा, बड़े गंदे तरीके से बात कर रहा था। फिर उसने ब्लड टेस्ट करने बोला, वहां पे अलग से भीड़ थी। टेस्ट का रिजल्ट 3 दिन बाद आया। देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब बताओ 3 दिन बाद तो टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तब तक हो सकता है जो बीमारी उसको उसी टाइम क्योर किया जा सकता था वो बीमारी और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। 3 दिन बाद उसका रिजल्ट आया, फिर उसको दिखाया और बोला क्या कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बुखार उतारने की दवाई चाहिए। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना ज्यादा ध्यान से जो ट्रीटमेंट है वो नहीं किया गया। अब क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही सेम प्रॉब्लम थी, इसको भी वायरल फीवर था, अमन को भी वायरल फीवर था, बट इसको सिर्फ एक ही दवाई दी गई और इसको काफी सारी दवाइयां दी गई। और तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब मिनिमम चीज की जाती कि बस जितने से काम चल जाए उतना वो कर देते हैं। अब हमने ये दो स्टोरीज पढ़ी, अब इसमें आप देख सकते हो कि जो हकीम शेख की स्टोरी थी उसमें भी हमें साफ साफ देखने मिला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या रवैया था हकीम शेख को लेकर, कि इमरजेंसी थी उसको, फिर भी उसे एडमिशन नहीं मिला, 8 हॉस्पिटल्स में उसको जाना पड़ा, और आखिरकार वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही गया। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिर भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पे फिर भी लोगों को जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से मिल जाता है। बट हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अभी ट्रीटमेंट अवेल करवाने में असमर्थ हैं। वहां पे अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका समाधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही जो कंपैरिजन है वो हम अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी हैं। तो उसका एक थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो हमने स्टोरीज के थ्रू ले ही लिया है कि प्राइवेट में क्या हाल होता है, पब्लिक में क्या हाल होता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।